नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडुपीडिया। तो आज हम उस प्रभावशाली, सभ्य और कुशल व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो हिंदी पत्रकारिता में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हुआ करते थे। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात करने वाले हैं रोहित सरदाना जी की। तो ऐसे आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बहुत ही दुखद आर्टिकल, अनफॉर्चुनेट आर्टिकल्स थे। जैसे टीवी एंकर रोहित सरदाना हु सॉट हेल्प फॉर कोविड-19 पेशेंट्स टिल लास्ट नाइट डाइज, मतलब आखिरी नाइट तक भी वो कोविड पेशेंट्स की मदद कर रहे थे। उसके बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके डिमाइस पे शोक जताया, ठीक है। दे एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द डिमाइस ऑफ पॉपुलर न्यूज एंकर एंड सीनियर जर्नलिस्ट रोहित सरदाना। तो बहुत ही दुखद न्यूज थी। तो आज हम इन्हीं काइंड हार्टेड पर्सन पे डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट टू कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, सर्च करिए _एडुपीडिया और ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ पे अपने मैं वीडियो के अपडेट्स डालता रहता हूँ। ऑल्सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करिए t.me/edupedia1। यहाँ पे आपको मेरे हर लेक्चर की PDF मिल जाएंगी। तो ये है वो लेजेंडरी इंडियन एंकर एंड मीडिया पर्सनैलिटी। यही थे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हुए थे जब भी हिंदी पत्रकारिता में बात आती थी। आड़े हाथों लेते थे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स की बात आती थी, ठीक है। अपने डिबेट्स में उनको आड़े हाथ लिया करते थे, ठीक है। तो इन्हीं की बायोग्राफी पे आज हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो इन महान शख्स का जन्म होता है सितंबर 1979 में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में आता है जो, ठीक है। उनकी स्कूलिंग भी काफी हद तक एक तरीके से हरियाणा में हुई है। कुरुक्षेत्र में अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करते हैं, देन अपनी UG को कंप्लीट करते हैं BA से विद साइकोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। 2002 से वो अपने जो है PG को परस्यू करते हैं फ्रॉम गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक मास कम्युनिकेशन से। ये एक्चुअली में गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक एक्चुअली में हिसार में है। तो काफी हद तक इनका बैकग्राउंड हरियाणा से जुड़ा हुआ है। तो हालांकि इनकी टोन में नहीं लगता था ये हरियाणवी है, लेकिन इनका बैकग्राउंड हरियाणा से है, ठीक है। 2002 से लेकर 2003 के बीच में वो अपना जर्नलिज्म का करियर शुरू करते हैं ETV नेटवर्क से, ठीक है। इस ETV नेटवर्क में स्टार्टिंग में कॉपी एडिटर की इन्हें जॉब मिलती है। कॉपी एडिटर में मतलब एडिटर मतलब उनको ऐसा था कि जो भी एक तरीके से न्यूज आर्टिकल्स आते थे पब्लिश करने से पहले इनको एडिट करके देखना पड़ता था कोई फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। तो स्टार्टिंग में इनका काम यही हुआ करता था। तो ETV नेटवर्क में हालांकि जब इनसे एक बार इंटरव्यू हुआ, इनसे पूछा गया कि आपको कितना मिलता था, तो इनने बताया था कि करीब 3200 रुपये इनको स्टाइपेंड मिलता था। एंड दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए इनको 3200 काफी नहीं थे, तो ये अपने पापा से 5500 रुपये हर मंथ उधार लिया करते थे, ठीक है ना। तो इनका जीवन ऐसे व्यतीत होता था। उसके बाद उनका जो है एक तरीके से आकाशवाणी केंद्र ऑल इंडिया रेडियो में भी इनने जॉब करी, सहारा समय में भी जॉब करी एज अ असिस्टेंट प्रोड्यूसर, ठीक है ना। तो काफी हद तक इनका जर्नलिज्म का करियर शुरू हो गया था। अब यहाँ इनकी कुशलता का मिसाल देखिए कि स्टार्टिंग में इन्हें 3200 रुपये का स्टाइपेंड मिलता था, लेकिन जब ये छोड़ के जा रहे थे जुलाई 2003 में ETV नेटवर्क को, तो तब इन्हें 72,000 पर मंथ, 72,000 रुपये पर मंथ मिला करते थे। तो ये थी इनकी कुशलता की मिसाल। उस टाइम पे 2003 में 72,000 होना भी एक बड़ी रकम थी, है ना। तो जब वे ट्रेनी के तौर पे काम कर रहे थे कॉपी एडिटर की, तो सरदाना जी को काफी ज्यादा टेक्निकलिटीज को सिखाया गया था। तो कैसे एंकरिंग की जाती है, कैसे कॉपी राइटिंग की जाती है, एडिटिंग कैसे करी जाती है। तो काफी हद तक इनका जो है बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिल गई थी, ठीक है ना। अपना जो करियर, एक और चीज इनसे बोली गई थी एक इंटरव्यू में कि 2002 की बात थी जब इन्हें गुजरात के असेंबली इलेक्शंस को कवर करना था। तो इन्हें एक्चुअली में गुजराती नहीं आती थी और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए इन्हें गुजराती सीखनी पड़ी थी, तभी वो ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज को आम जनता से निकलवा पाते। तो तब उनने गुजराती भी सीखी थी, राइट। तो देखिए उसके बाद जो है 2003 में जब उनने ETV नेटवर्क को छोड़ा, उसके बाद उनने आकाशवाणी वगैरह कई और न्यूज चैनल में भी काम किया। 2003 के बाद उनका करियर स्टार्ट होता है जी न्यूज में। जी न्यूज का करियर उनका स्टार्ट होता है 2004 में। 2004 में ये इन चैनल को ज्वाइन करते हैं, जी न्यूज को, और इनने करीब 15 साल तक इस जो है चैनल से जुड़े रहे। जी न्यूज में जुड़ते ही इनको सीनियर मोस्ट पोस्ट दी गई। सबसे पहले उन्हें एग्जीक्यूटिव एडिटर की पोस्ट दी गई, उनके बाद एंकरिंग को भी उनको बोल दिया गया कि आप एंकरिंग करिए, ठीक है। न्यूज प्रेजेंटर की जॉब दी गई। उसके बाद जो है होस्टिंग, मतलब जो है एक तरीके से शो को होस्ट करने का काम भी सरदाना जी को दे दिया गया था। एंड 2014 की जो इलेक्शंस थे, जनरल इलेक्शंस, इनको जो है एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी दी गई कर्म क्षेत्र की, जहां पर इनने क्या करा, इनने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को असेस किया, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए ये, और वहां पर देखा कि क्या एक्चुअली में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उसकी जो है रिपोर्ट कार्ड इनने बनाई और उसके बाद सबमिट करी। तो इस कर्मक क्षेत्र के लिए भी सरदाना जी को बहुत माना जाता है, राइट। नाउ कुछ पॉपुलर शोज के लिए भी इन्हें जाना जाता था। जी न्यूज में जैसे आपने देखा होगा एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो आता था ताल ठोक के, कुछ इस नजरिए में आपको देखते थे उस टाइम, ठीक है ना। और इनके बाद एक तरीके से जब ये जी न्यूज में थे, इनको बोला गया था कि आपको एक क्रिकेट के ऊपर एक शो करना है। जब इनने बोला कि मेरे को क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, तो इनने फिर एक्चुअली में क्रिकेट के सारे बेसिक्स को जाना, उसके बाद उनने वो सक्सेसफुली होस्ट किया उसको, ठीक है ना, शो को सक्सेसफुली होस्ट किया। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मेहनत का जीता जागता एग्जाम्पल थे, राइट। सो 2017 के बाद एक्चुअली में कुछ पर्सनल इश्यूज आए, इनने जी न्यूज को छोड़ दिया, फिर इनने ज्वाइन किया आज तक को। आज तक में भी इनका बहुत ही पॉपुलर शो आया करता था, ये आप सब जानते होंगे, दंगल के नाम से आता था। ये एक्चुअली में डिबेट होती थी, इस डिबेट में ये एंकरिंग का काम करते थे, एंड द वे ही आस्क्स क्वेश्चन इज क्वाइट अमेजिंग आई मस्ट से। और ये दंगल के शो को इस हद तक ले गए कि इनको 2020 में ENBA अवार्ड भी मिला गया। एक्चुअली में ये न्यूज ब्रॉडकास्टिंग जो है एक तरीके से ये अवार्ड है जो बेहतरीन न्यूज को ब्रॉडकास्ट करता है, उनको ये मिलता है। तो 2020 में दंगल को मिला था ये अवार्ड। 2017 में भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब सरदाना जी ने एक ट्वीट किया था कि क्यों जो है ये सेक्सी वर्ड हिंदू गॉडेसेस के आगे लगाया जाता है एंड नॉट टू द वुमेन इन अदर रिलीजन लाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इसके बाद जो है इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, इनके बेंगलुरु ऑफिस में अटैक भी हुए थे, लोगों ने इनको थ्रेट दिया था, थ्रेट कॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा आए थे। हालांकि उनके बाद इनने जो है एक तरीके से अपॉलॉजी की थी, ही डिड नॉट वांट टू हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ एनी अदर रिलीजन, ठीक है ना। तो वो सब कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, लेकिन इनका ह्यूमन कैरेक्टर आप या इनका ह्यूमन नेचर इस तरीके तक डिफाइन कर सकते हैं कि 29 तारीख को वही सरदाना जी ने ये ट्वीट किया था। और हालांकि 29 को नहीं, 29 को भी बहुत सारे आए थे, 28 को भी बहुत सारे आए थे। ही वॉज कंटिन्यूसली हेल्पिंग कोविड-19 पेशेंट्स। इनने अपना एक ट्वीट डाला था जैसे करुणा श्रीवास्तव, इनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। तो इस तरीके से इवन दो ही वॉज इन हॉस्पिटल, ही वॉज कंटिन्यूसली हेल्पिंग कोविड-19 पेशेंट्स। सो ये था उनका ह्यूमन नेचर। इससे आप इनको पता लगा सकते हैं कि एक तरीके से ये कितने काइंड हार्टेड पर्सन थे। एंड एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि पत्रकारिता में इन्हें बहुत ही अच्छा उदाहरण सेट किया है, एंड ही विल बी मिस्ड बाय एवरी इंडियन। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस।